तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अपना कोडर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक ऑफ का। सो अब लेक्चर नंबर 4 में हम दो चीज अपनी क्लियर करेंगे, एक लिंक एंड एक इमेज। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं किसी वेबसाइट के लिए। आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर लिंक ऐड करना, कैसे लिंक ऐड होती है, इमेज कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एचटीएमएल लिंक्स की। ठीक है, तो एचटीएमएल लिंक्स क्या है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करते हैं। एचटीएमएल लिंक्स आर हाइपर लिंक्स, दैट मीन्स ये हाइपर लिंक्स होते हैं। ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन लिंक एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट। जैसे ही मान लो कोई लिंक है, वहां पर उस पर हम क्लिक करते हैं, हम सीधा उसके अनदर डॉक्यूमेंट पे चले जाते हैं। व्हेन यू मूव द माउस ओवर लिंक, द माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड। ठीक है, सो ये सब थ्योरी सी है। ठीक है, और जो हमारा एचटीएमएल लिंक सिंटैक्स होता है वो एंकर टैग होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये है ना, एंकर टैग होता है। इसके अंदर ही में अपना क्या नाम लिखना होता है, लिंक को ऐड करना होता है। सो ठीक है, तो अपना वीएस कोड को ओपन करते हैं। वीएस कोड की विंडो पर आ चुका हूँ। सो सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं अपना। ठीक है, जहां पर हमने ऐड करना है, ये बॉयलर प्लेट लगी और यहाँ पर मैं टाइटल का नाम दे देता हूँ, इमेज नहीं, लिंक्स एंड इमेज, लिंक्स एंड इमेज। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल क्या है, लिंक्स एंड इमेज। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसी लिंक्स को ऐड कैसे करते हैं। देखो, हमने सिर्फ एंटर ए करना और ए टाइप करके एंटर मार देना है। जो हमारा हार्फ ये होता है ना, हार्फ, ये दैट मीन्स हाइपर लिंक्स होता है, और इसके अंदर जो हमारा यूआरएल आता है, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल। ठीक है, क्या आता है, यूआरएल। ठीक है, सो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एच टी, ये सिंटैक्स है। ठीक है, और कोलन डबल स्लैश, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल डॉट कॉम, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। सो www.google.com, और यहाँ पर जो इसके अंदर है ना, यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे जो हमें लिंक्स का शो। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी ना लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ गूगल, विजिट ऑन गूगल। ठीक है, विजिट ऑन गूगल, मैं बताता हूँ मैं ये कैसे शो करेगा। ठीक है, मैं इसको सेव करके अपने इसमें खोलता हूँ। देखो, यहाँ पर जैसे ये नाम लिखा आ गया, इसके नीचे अंडरलाइन, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, मैं सीधा गूगल की विंडो पर पहुंचूंगा। मैं इसको ओपन ब्राउजर करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, मैं बड़ा करता हूँ, सीधा मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, गूगल पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये होता है लिंक। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये लिंक कैसे वर्क करता है। ठीक है, करते हैं यूआरएलएस एंड रिलेटिव यूआरएलएस, मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, एक बार छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। बोथ एग्जांपल्स अबव आर यूजिंग एन एब्सोल्यूट यूआरएल, अ फुल वेबसाइट एड्रेस इन द हार्फ एट्रीब्यूट। हार्फ क्या, हमारा एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर अपना यूआरएल टाइप करते हैं। और लोकल लिंक, अ लिंक टू पेज विद इन द सेम वेबसाइट और स्पेसिफिक विद द रिलेटिव यूआरएल। दैट मींस देखो, जो हमारा यूआरएल, हम अगर मान लो किसी वेबसाइट का हमें यूआरएल लिखना है, तो हम उसको कौन से सिंटैक्स में लिखते थे, ये एच टी टी पी। ठीक है, कुछ ऐसे लिखते थे, उसके बाद उसको डब्ल्यू डब्ल्यू लिख के। जो रिलेटिव यूआरएल होता था ना, मान लो मेरी किसी वेबसाइट है, कोई से भी, मैं किसी वेबसाइट पे विजिट हूँ, उसके अंदर जो उसका स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक यूआरएल है, उसकी वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो होता है हमारा रिलेटिव यूआरएल। कोई नहीं, मैं एक कोड में करके दिखाता हूँ तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। तो ये तो मेरा सिंपल है, जो भी google.com। ठीक है, मतलब कि सिंपल सीधा उसके ब्राउजर यूआरएल पर खुलेगा। अब मैं बात करता हूँ, देखो मैं एंकर टैग लगाता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, किसी वेबसाइट के जो अंदर स्पेसिफिक पार्ट होगा ना, उसका यूआरएल लिखूंगा। तो मैं सीधा अपनी गूगल की उस पर जाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है। ठीक है, मैं यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो इसका यूआरएल है ना, मैं वो कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और अपने वीएस कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ टाइप। ठीक है, और मैं इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विजिट फ्री पिक। ठीक है, मतलब कुछ भी नाम दे देते हैं समझने के लिए फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ विजिट फ्री पिक, और सेव करके इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बियर टैग का यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा। पर आप बियर टैग को मतलब कि जितना हो सके उतना कम यूज करना है, हम जैसे जैसे बताते रहेंगे, बट अभी फिलहाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको, सॉरी ये कॉपी हो गया गलती से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में। ठीक है, देखो, अब देखो, जैसे मान लो ये मेरा विजिट फ्री पैक है, इस पे अभी मैंने क्लिक नहीं करा, ये अभी तक क्या है, ब्लू हो रखा है। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा, इसका कलर चेंज होकर पर्पल में देता है। हम विजिट ऑन गूगल पर हम कितनी बार क्लिक कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो गया, पर्पल। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना विजिट फ्री पिक पे, ये डायरेक्ट क्या खुलेगा, सीधा उसी पेज पे खुलेगा। देखो, ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। ठीक है, यूआरएल एंड उसमें रिलेटिव यूआरएल में। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं यार, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। ठीक है, मतलब कि हमें कोई, जैसे कोई लिंक, किसी नाम को कुछ लिंक देना है, मतलब कि उसका ईमेल एड्रेस खुल जाए सीधा। समझ रहे हो ना, जैसे मान लो कोई भी मैं लिंक, जैसे हमने लिखा था विजिट गूगल। ठीक है, उसकी जगह मैं लिख दूं ईमेल, ईमेल मी, जैसे कि मुझे तुम ईमेल करो, पर जैसे वो उस पे ईमेल मी पे बटन पे क्लिक करेगा ना, साथ ही वो मेरे ईमेल ऑप्शन पे आ जाएगा। ठीक है,
और जो इसमें थोड़ा सा ना जो सिंटैक्स है वो चेंज होता है, थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा नहीं। देखो, यूज मेलिटो, ठीक है, इनसाइड द हर्फ एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम्स टू लेट देम सेंड अन ईमेल। मतलब ये जो ये एट्रीब्यूट है ना, ये MAI जो भी है मेलिटो, ठीक है, इसका हम यूज करके ही किसी को ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जैसे मान लो, सपोज करो मैं अपनी ईमेल का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पर ए टैग लगा दिया मैंने, एंकर टैग, ठीक है। इसके हाफ जो हमारा ये हाइपरलिंक एट्रीब्यूट है ना, इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा MAI मेलिटो कोलन, ठीक है। अब अपनी ईमेल का नाम, जैसे कि मेरी ईमेल का नाम है हरदीप, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हरदीप मल्होत्रा 022@gmail.com, ठीक है। ये मेरी, ठीक है, ईमेल है, ठीक है। अब ईमेल करने पर बैठ देना मेरे को, ठीक है। तो ठीक है, तो सो प्लीज इसका मिसयूज मत करना, कभी तुम कुछ करने लग जाओ। तो पहले बता दूं मैं, ठीक है। ईमेल यहाँ पर मिलता है, ईमेल, ईमेल मी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया ईमेल मी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पर बियर टैग फील्ड लगाना पड़ेगा, 1 मिनट। सो ठीक है, तो यहाँ पर मैं बियर टैग का यूज करता हूँ। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना ईमेल मी, तो सीधा मेरी ईमेल पर खुलेगा, ठीक है। ये देखो, तो तुम ऐसे अपना किसी भी को ईमेल कर सकते हो, ठीक है, ईमेल टैग का यूज करके। सो ओके, अच्छा हमारा क्रिएट अ बुकमार्क लिंक। यार ये जो एक बुकमार्क है ना, ये मतलब कि भी बहुत यूजफुल है। थोड़ी सी पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, तब इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल प्रैक्टिकल करेंगे। क्रिएट अ बुकमार्क इन एचटीएमएल, बुकमार्क्स कैन बी यूजफुल इफ वेब पेज इज अ वेरी लॉन्ग, ठीक है। टू क्रिएट अ बुकमार्क, अगर हमारा वेब पेज बहुत ही ज्यादा मतलब कि लॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट क्रिएट द बुकमार्क दैट ऐड टू लिंक टू, व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड द पेज विल स्क्रॉल डाउन और अप टू द लोकेशन विद द बुकमार्क। एग्जांपल, फर्स्ट यूज आईडी, मतलब कि जो बुकमार्क है ना, आईडी एट्रीब्यूट होगा, यूज होगा आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैं मतलब कि ये कहना क्या चाह रहा है, मान लो हम एक एग्जांपल लेंगे, हमारे पास जैसे कि 8 चैप्टर है, ठीक है। और उसके सबसे ऊपर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि अगर आप इस पे क्लिक क्लिक करोगे तो आप सीधा चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच जाओगे। अगर इस पे क्लिक करोगे चैप्टर नंबर, मतलब कि उन चैप्टर का लिंक दे दूंगा, जैसे यूजर उस पर क्लिक करेगा तो सीधा वो उस चैप्टर के ओपन हो जाएगा या उस पर पहुंच जाएगा। ओके, सो इसका एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ना कुछ मतलब कि अपने चैप्टर लिखे हुए हैं, जैसे कि H2 हेडिंग दी है, और उनको लिखा है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5, 6, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। और आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर, जो मैंने ना कुछ कुछ चैप्टर की ना आईडी दी हुई है, जैसे इसकी चैप्टर 4 की आईडी C4 दे रखी है, ठीक है, और चैप्टर 10 की आईडी C10 दे रखी है। अब मैंने ये क्यों दी है, देखो, अगर तो कभी भी हमें बुक मार्क का लिंक का यूज करना हो ना, तो हमें उस किसी मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज की ना हमें आईडी देनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर एंकर टैग लगाया, यहाँ पर मैं क्या यूआरएल नहीं लिखूंगा कि HTTP या फिर ये मेलिटो, नहीं, इसका जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है। अगर मान लो कभी भी जैसे कि हम CSS में आगे पढ़ेंगे ना, तो मतलब कि आईडी के लिए ना हम सबसे पहले हैशटैग लगाते हैं, ठीक है, फिर उस आईडी का हम नाम लिखते हैं, जैसे कि मेरी इस आईडी का नाम है C4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया एच सॉरी हैशटैग एंड देन C4, ठीक है। जैसे मैंने C4 लगाया ना, यहाँ पर मैं C4 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा जंप टू चैप्टर 4, ओके। और यहाँ पर मैंने एक चैप्टर ले रखी है C10, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने C10। और हाँ, अगर आईडी तुम्हारी सेम होगी तभी ये लिंक बुकमार्क लिंक वर्क करेगा, अदरवाइज दिस इज नॉट वर्क। यहाँ पर लेता हूँ चैप्टर 10, ओके। सो मैं यहाँ पर इसको स्मॉल में कर लेता हूँ, मैं एक बार आईडी चेक कर लेता हूँ कि मेरी एज इट इज क्लियर, हाँ। सो मैं यहाँ पर अपने लिंक को ओपन करता हूँ, यार फिर मेरे को यहाँ पर पीआर टैग लगाना पड़ेगा। सो सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरे को इतना ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पीआर टैग लगा दिया, सिंपल, ठीक है। तो मैंने इसको, जो ये मेरे बाकी के है ना लिंक, इनको मैं क्या कर देता हूँ ना, अभी के लिए इनको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। सो यहाँ से मैं इनको यार, यहाँ ये कुछ, तो मैंने इसको कर दिया सिंपली, यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। और मैं इनको कर देता हूँ कमेंट आउट, एंड इसको भी कर देता हूँ कमेंट आउट। सो ठीक है, तो इसको कर दिया मैंने कमेंट आउट। देखो अब क्या मजा आएगा देखना। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया जंप टू चैप्टर 2। मैं जैसे ही इस पे, यहाँ पर एक गलती होगी है, यहाँ पर मेरे को लिखना चाहिए था चैप्टर नंबर 4। सो मैं दोबारा इसको ठीक करता हूँ, यहाँ पर लिखना चाहिए था मेरे को चैप्टर नंबर 4। बात तो ठीक है। सो ठीक है, मैं जैसे ही इस पे चैप्टर नंबर 4 पर क्लिक करूंगा ना, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊँ, चैप्टर नंबर 4 पर। देखो चैप्टर नंबर 4 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, चैप्टर नंबर, जैसे ही मैं चैप्टर नंबर करूंगा 10 पे क्लिक, चैप्टर नंबर 10 पे पहुंच गया, ठीक है। अगर देखो, अब तुम इसके अंदर चैप्टर 10 की समरी भी ऐड कर सकते हो या कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास चैप्टर नंबर लास्ट है 33 है, तो मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर सकता हूँ कि
एक टैग एंकर टैग लगाऊंगा, ठीक है, और मैं 33 को ना आईडी देता हूँ पहले। जैसे कि 33 को मैं एक आईडी देता हूँ, तुम्हें एग्जांपल भी दिख जाएगा। जैसे आईडी दी यहाँ पर देता हूँ मैं, इसको आईडी देता हूँ C23। ओके, यहाँ पर मैंने C23 को आईडी दे दी। और यहाँ पर मैं सीधा ऊपर जाके, बस मेरे को करना कुछ नहीं, अब यहाँ पर हैश टैग C23 की आईडी दे दी मैंने यहाँ पर एज इट इज, और यहाँ लिख दिया जंप जंप टू चैप्टर नंबर 23। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 23 भी आ गया। यहाँ अगर पीआर टैग लगाना चाहता हूँ तो मैं पीआर टैग लगा सकता हूँ, अदरवाइज वैसे ओके। सो ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना पीआर टैग का यूज कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए नेक्स्ट लाइन के लिए। जैसे मैं 23 पर क्लिक करूंगा, 23 सीधा मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये था लिंक्स। ठीक है, अब हमने कितने लिंक्स पढ़ लिए हैं कि किसी यूआरएल का, अगर हमें किसी यूआरएल का लिंक देना हो तो वो कैसे देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जैसे कि कुछ भी स्पेसिफिक किसी चीज का देना हो तो हम उसका भी लिंक्स दे सकते हैं। ठीक है, किसी को ईमेल सेंड करनी है उसका भी लिंक्स पढ़ लिया अगर, ठीक है, बुकमार्क लिंक्स भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ये था लिंक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एचटीएमएल में इमेज को कैसे ऐड करते हैं, किसी पैराग्राफ हो या किसी के भी पीछे, या मतलब कि इमेज कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, सो बिना देरी करे ना हम पढ़ते हैं कि इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस। एचटीएमएल इमेज सिंटैक्स, जो एचटीएमएल इमेज सिंटैक्स होता है वो हम लिखते हैं इमेज टैग के अंदर, और ये टैग होता है एम्प्टी, दैट मीन्स ये क्लोज नहीं होता। ठीक है, the HTML image tag is used to embed in an image in a web page. Image are not technically inserted in a web page. Image are linked to web page. ठीक है, the image tag create a holding space for the reference. ठीक है, और जो इसके अंदर टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होते हैं, जो होते हैं सोर्स स्पेसिफिक द पार्ट टू द इमेज, मतलब कि इसके अंदर उस इमेज का हम दैट मीन्स प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि वो इमेज हमारे डेस्कटॉप पर कहाँ पर है। ठीक है, और ऑल्ट ये है, ऑल्ट मतलब कि स्पेसिफिक एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज, दैट मीन्स। और जो अल्टरनेटिव टैग, ऑल्ट टैग का मतलब होता है कि कई बार ना हमारी वेबसाइट जैसे कि कुछ सर्वर्स डाउन के कारण कुछ इमेज मतलब कि शो नहीं होती, तो जो ऑल्ट में उनका नाम लिखा होता है ना, तो वो वहां पर शो हो जाता है कि ये कौन सी इमेज है यहाँ पर। ठीक है, किस टाइप की है, किसके लिए है, ठीक है, वट एवर। ठीक है, सो अपना VS कोड को ओपन करते हैं और इमेज के टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ अब मैंने अपना VS कोड को ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल IMG लिखूंगा और एंटर मार दूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी सिंटैक्स लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब सोर्स ये क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यहाँ पर हमारा उसका पाथ आएगा जहाँ पर हमारी पिक्चर्स कहाँ पर ये है डेस्कटॉप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कि मैंने ना एक पिक्चर डाउनलोड करके ऑलरेडी इसमें लगाई हुई है। ठीक है, एयरप्लेन के नाम से, क्योंकि एयरप्लेन क्यों लगाया, हमारा जो वेब डेवलपमेंट टेक ऑफ का कोर्स है उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं अल्टरनेट में लिख देता हूँ कि एयरप्लेन इमेज। ठीक है, तो अगर तुम्हें इमेज पता क्या करना है, तुम्हें सिंपली अपना डाउनलोड कर लेनी है कोई भी इमेज। ठीक है, उसको डेस्कटॉप से कॉपी करके जहाँ पर हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो जैसे कि इस वाले ऑप्शन में हम क्रिएट करते हैं न्यू टेक्स्ट फाइल के लिए, वहां पर आपको पेस्ट कर देनी है, तो आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमेज कैसे दिख रही होगी। सो मैं इसको ओपन ब्राउजर कर देता हूँ, तो ये हमारी कुछ इमेज दिख रही है। ठीक है, इसको मैं छोटी कर लेता हूँ, और भी छोटी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इमेज है। ठीक है, अब यार तुम सोच रहे होंगे कि यार इमेज तो मैंने देख ली, अब इसका हम यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अब इसका हम यूज कर सकते हैं बहुत तरीके, जैसे कि इसके मैं विड्थ लिख देता हूँ। विड्थ जैसे कि 30 पिक्सल लिखता हूँ मैं। 30 पिक्सल बहुत छोटी हो जाएगी, पर मैं 100 लिख देता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये कैसी हो रही है। तो ये मेरी कुछ ऐसी दिख रही है हंड्रेड्स में। ठीक है, तो मैं इसकी हाइट भी दे सकता हूँ। हाइट हाइट देता हूँ मैं इसकी, हाइट भी इसकी 100 देता हूँ मैं, पर ये थोड़ी ज़्यादा देगी, तो हाइट देता हूँ मैं इसकी जैसे कि 2। तो मतलब कि ये भी हाइट भी हम इसकी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 350 दे देता हूँ मैं, 350 इसकी हाइट दे दी मैंने। ठीक है, तो हाइट में ही लंबाई में जा रही है। ठीक है, सो विड्थ में हम अगर इसकी हम विड्थ ज़्यादा कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी 350 कर देता हूँ और थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ जैसे कि 50 कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो ठीक है, तो आप हाइट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि मैंने हाइट इसकी बहुत काफ़ी कर दिया, 1000 समथिंग। ठीक है, तो ये हमने कर ली बात। अब हमें ये पता चलेगा कि हमें इमेज कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब तुम, अगर जरूरी नहीं है हम ये अपनी ये जो इमेज है ना, हम इसको अपने बॉडी के बैकग्राउंड में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बॉडी के इस वाले यहाँ पर एट्रीब्यूट में लिखूंगा बैकग्राउंड BG EMG, सॉरी मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड। सो पहले सबसे पहले बात करते हैं, हम एक मिनट, हम पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ, मैंने P मार के एंटर मार दिया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ IMG
यहाँ पर लिखता हूँ मैं आई। ठीक है। तो मान लो अगर मुझे इस पैराग्राफ के उसके पीछे मेरे को इमेज ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर सिंपल ऐड करूंगा। देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल। स्टाइल यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज। देखो मेरे पास एट्रीब्यूट आ गया। और यहाँ पर मैं उसका टाइप कर देता हूँ एयर प्लेन डॉट जेपीजी। और ये अभी भी शो नहीं हो रही है। अब ये क्यों नहीं शो हो रही है? सो मैं यहाँ पर सिंपल अपना पैराग्राफ टैग टैग के अंदर लिखता हूँ, स्टाइल टैग लूंगा मैं। ठीक है। और यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पर लिखता हूँ यूआरएल। और इस यूआरएल के अंदर अपनी इमेज का लिख देंगे एयरप्लेन डॉट जेपीजी। ठीक है। अब मेरी ये जेपीजी आ गई। अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं दिस लोरम ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर लोरम ले लेता हूँ, लोरम 30। तो ये थोड़ी कुछ ऐसी दिख रही है बिकॉज पिक्चर थोड़ी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, थोड़ी ज्यादा ले लेता हूँ। जैसे कि लोरम, 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 तो अभी मेरी पूरी इमेज पे आई थिंक हाँ आ गया होगा। ठीक है। तो हम ऐसे पैराग्राफ को भी ऐड कर सकते हैं किसी फीचर्स के अंदर। ठीक है। अभी रिपीट भी हो रही है। अब अगर तुम चाहो ना तो हम इसे नॉन रिपीट भी कर सकते हैं। अब ये इसलिए रिपीट क्यों करी है? जो हमारी मेरी पिक्चर्स का साइज था ना, वो क्या था, मतलब कि वो फोन के हिसाब से था। तो मतलब डेस्कटॉप के, जैसे कि एक डेस्कटॉप की भी एक वो होती है ना विड्थ वगैरह कितनी, जैसे कि जैसे यूट्यूब पे हमारी दिखती है इमेज वगैरह, तो ये विड्थ में इसकी विड्थ कम थी, इसलिए ना ये रिपीट हुई है पिक्चर। ठीक है। तो हम अब हमको बता दें कि ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं पिक्चर्स को। ठीक है। एक्चुअली तो वो इमेज एंड हमने लिंक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब कि कोई फायदा नहीं आपका, कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि देखो प्रैक्टिस करोगे तो तभी चीज आएगी आपको। इमेज कैसे ऐड करना है, लिंक्स कैसे ऐड करने हैं, किसी को ईमेल का लिंक कैसे करने हैं। ठीक है। खुद से ट्राई करनी है। जितना खुद से ट्राई करोगे उतना तुम्हारे सिंटैक्स क्लियर होंगे। सिंटैक्स क्लियर होगा, जैसे वीएस कोड के अंदर इतने सिंटैक्स की याद करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जैसे हम कुछ डालते थे कि मैंने एंकर टैग के लिए हमें ए प्रेस करा और एंटर मारा, उसका पूरा सिंटैक्स लिखा गया। ठीक है। सो ऐसे तुम बहुत ट्राई करो। ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड वीडियो को शेयर करो, सारी प्लेलिस्ट एक्सेस करो। एंड कमेंट के नीचे ओपी वेब डेवलपमेंट टेक ऑफ जरूर लिखना। ठीक है। सो बाय बाय।